क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपकी निगरानी कर रहा है जबकि आपके आसपास कोई नहीं होता? या फिर कोई अजीब सी आवाज, किसी परछाई की झलक या अचानक उठी ठंडी हवा ने आपको चौंका दिया हो? ऐसे अनुभव दुनिया भर में लाखों लोग साझा करते हैं, लेकिन क्या ये सच में भूत प्रेत होते हैं या फिर इसके पीछे कुछ और ही कारण हैं जिन्हें विज्ञान समझा सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे भूतों की उत्पत्ति का इतिहास, विभिन्न संस्कृतियों में उनका स्थान, विज्ञान और मनोविज्ञान इन घटनाओं को कैसे देखता है, और क्या सच में ऐसी कोई चीज है जिसे हम भूत कह सकते हैं। भूतों की उत्पत्ति और सांस्कृतिक मान्यताएं। भूतों का अस्तित्व केवल आधुनिक समाज तक सीमित नहीं है। दुनिया की लगभग हर संस्कृति में आत्माओं और भूतों का जिक्र किसी न किसी रूप में मिलता है। भारत में भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस जैसी अवधारणाएं हजारों साल पुरानी हैं। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी इनका उल्लेख मिलता है। हिंदू मान्यता कहती है कि यदि किसी की मृत्यु असमय, दर्दनाक या अपूर्ण क्रियाओं के साथ हो जाए तो उसकी आत्मा मोह में फंस जाती है और वह अवसरवादी बनकर इस संसार में भटकती रहती है। चीन में हून और पो नामक आत्माओं की अवधारणा है, जिनमें से एक शरीर के साथ जाती है जबकि दूसरी कभी कभी संसार में रह जाती है। जापान में योकाई और ओनरियो जैसे आत्माओं की कहानियां प्रसिद्ध हैं, जो बदला लेने के लिए वापस आती हैं। इस्लाम में भी जिन्न और भूत प्रेतों की मान्यताएं पाई जाती हैं। ईसाई धर्म में आत्मा के पुनर्जन्म या स्वर्ग नरक की बात होती है, लेकिन अधूरी आत्माएं, रेस्टलेस सोल्स, कभी कभी भूत के रूप में देखी जाती हैं। इन सभी मान्यताओं में एक समानता है। मृत्यु के बाद यदि आत्मा को शांति नहीं मिलती तो वह इस दुनिया में किसी रूप में बनी रह सकती है। लोग भूतों को क्यों और कैसे देखते हैं? सैकड़ों लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने किसी परछाई को देखा, किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया, अजीब आवाजें सुनी या फिर किसी स्थान पर डरावना माहौल अनुभव किया। लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो इन अनुभवों के कई संभावित कारण हो सकते हैं। नींद से जुड़ी घटनाएं, स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस में व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि कोई भारी चीज सीने पर बैठी है, कोई उसके आसपास चल रहा है या कोई उसे छू रहा है। यह अनुभव इतना वास्तविक लगता है कि लोग मान लेते हैं कि यह किसी भूत का काम है। हेलुसिनेशन, भ्रम या मस्तिष्क की चाल। कम रोशनी, अजीब और गरीब ध्वनि या पुराने हॉन्टेड माहौल में मस्तिष्क खुद ही भूत जैसा दृश्य रच लेता है। इंफ्रासाउंड, वो आवाजें जो हम सुन नहीं पाते। कुछ खास कम फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनियां डर और बेचैनी उत्पन्न कर सकती हैं, और ऐसी तरंगें पुराने भवनों में पाई जाती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और जहरीली गैसें। ये गैसें भ्रम, चक्कर और डर जैसी अनुभूतियों को जन्म देती हैं, जिससे लगता है जैसे कोई आत्मा मौजूद है। भूतिया स्थानों की सच्चाई क्या है? भारत में भानगढ़ का किला, दिल्ली का जमाली कमाली, पश्चिमी देशों में ट्रांसिल्वेनिया के कैसल, ये सभी हॉन्टेड स्थान माने जाते हैं। कहानियों और सामाजिक धारणाओं ने इन जगहों को और भी रहस्यमयी बना दिया है। जब कोई इन स्थानों पर जाता है तो उनका मस्तिष्क पहले से ही डर और रोमांच के लिए तैयार होता है। इसी को एक्सपेक्टेशन बायस कहते हैं, यानी जो हम सोचते हैं वही महसूस करते हैं। क्या विज्ञान भूतों के अस्तित्व को पूरी तरह नकारता है? विज्ञान किसी बात को तब तक सच नहीं मानता जब तक उसके पास ठोस सबूत ना हो। अब तक कोई भी वैज्ञानिक शोध यह प्रमाणित नहीं कर सका है कि भूत जैसी कोई चीज वाकई में होती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना, थर्मल कैमरा रिकॉर्डिंग्स, इन सब से कुछ अजीब चीजें रिकॉर्ड जरूर हुई हैं, लेकिन उन्हें दोहराया नहीं जा सका। विज्ञान में जब तक दोहराव, रिपीटेबिलिटी नहीं होता, तब तक उसे प्रमाण नहीं माना जाता। मनोविज्ञान क्या कहता है? कई बार जब कोई गहरे शोक में होता है या तनाव में होता है तो उन्हें प्रियजन की आत्मा का अनुभव होता है। इसे ग्रीफ हेलुसिनेशन कहा जाता है, यानी दुख के कारण उत्पन्न भ्रम। ऐसा अनुभव सच्चा लगता है, लेकिन वह मस्तिष्क की उपज होता है। तो क्या भूत नहीं होते? विज्ञान कहता है कि अब तक भूतों का अस्तित्व प्रमाणित नहीं हुआ है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि लोगों के अनुभव झूठे हैं। हो सकता है वो अनुभव सच हों, लेकिन उनके पीछे कारण कुछ और हो, जो पूरी तरह वैज्ञानिक हो। डर और विश्वास के बीच का विज्ञान। भूतों का रहस्य विज्ञान, मनोविज्ञान, इतिहास और मान्यताओं का मिश्रण है। डर असली हो सकता है, लेकिन भूत जरूरी नहीं। हमारे डर, हमारे अनुभव और समाज की कहानियां मिलकर एक ऐसी छवि गढ़ती हैं जिसे हम भूत कहते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि कोई परछाई आपके पीछे है, तो एक पल ठहर कर सोचिए, क्या वह वास्तव में कोई आत्मा है
या फिर आपके मस्तिष्क की एक चाल। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी ज्ञानवर्धक या दिलचस्प लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर रिसर्च करने और ऐसे अनसुने विषयों को सामने लाने की प्रेरणा देता है। अगर आप विज्ञान और रहस्य की इस यात्रा में हमारे साथी बनना चाहते हैं तो चैनल हिंदी जागृति को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब हम कोई नया रहस्य खोलें तो सबसे पहले आप जानें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। शायद उनके किसी डर का जवाब इस वीडियो में छिपा हो।